वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज का हमारा क्वेश्चन है क्लास 10th के चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास में गिवन है कि 15 cot A इज इक्वल टू 8, देन फाइंड साइन A एंड सेक A। तो देखो बेटा, इस तरह से अगर हमारे पास में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 15 cot A इज इक्वल टू 8, तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि इसका मतलब यहाँ पर अगर हम 15 को यहाँ डिनोमिनेटर में ले आएँ तो इससे ये पता चल रहा है कि हमारे पास में cot A की वैल्यू गिवन है 8/15। क्लियर हुआ बेटा? इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में देख के कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि अरे ये कैसे सॉल्व होगा। कुछ नहीं है, उसका फॉर्म चेंज कर दिया है, डिफरेंट वे में लिख दिया है कि आप इस बारे में सोचो कि अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो आपको कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है। तो ये हमने समझ लिया कि यहाँ पर cot A की वैल्यू दी है। अब cot A की वैल्यू दी है और हमको sin A और sec A निकालना है। तो जैसा मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी तुम लोगों को बताया था कि अगर अपने पास में किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू दे दी जाती है तो हम उसके बेस पर और भी रेशोज़ फाइंड कर लेते हैं। अब जैसे कि हम और भी रेशोज़ फाइंड करने की बात कर रहे हैं तो उनको किस तरह से करना है, इसको करने के लिए हम सबसे पहला काम क्या करते हैं बेटा कि हम सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। अपना राइट ट्रायंगल फॉर्म करने के बाद में उसमें पाइथागोरस यूज़ करते हैं। पाइथागोरस यूज़ करके अपनी एक और साइड जो हमारी मिसिंग है वो फाइंड कर लेते हैं, और जब वो भी हमको मिल जाती है तब हमारी जो वैल्यूज़ फाइंड करनी है वो हम कर लेते हैं। बहुत आसान सा काम है, अभी मेरे साथ साथ करो, देखो फटाफट समझ में आएगा। तो जैसा मैंने बोला कि अपना सॉल्यूशन हम जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले तो अपने गिवन लिखते हैं, फाइंड करना क्या है ये लिख लेते हैं, और जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो अपने पास में जो चीज़ दी है उसको देख के पहले हम इसको इसी फॉर्म में लिख लेते हैं जिससे आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। तो ये बेटा आपका cot A की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/15। कुछ नहीं है, इस 15 को हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब जैसे ही cot A इस फॉर्म में आएगा तो तुम लोगों को पता चल जाएगा कि cot थीटा अपना क्या होता है बेटा, वो होता है B/P। तो यहाँ पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशो अपने पास में है, पर ये मत समझ लेना कि ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ये इनका रेशो है। अगर हम कोई और वैल्यूज़ हैं उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो उनका भी यही आंसर आ सकता है। तो यहाँ पर 8 और 15 नहीं लेना। अब इसके बाद में क्या करो कि अपना एक राइट ट्रायंगल फॉर्म कर लो, क्योंकि अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो बिना राइट ट्रायंगल के तो हम काम ही नहीं कर सकते। अब यहाँ पर ये भी आपको ध्यान होगा कि अगर cot A की वैल्यू दी है, इसका मतलब ये है कि ये जो A है अपने पास में ये हमारा एक्यूट एंगल है। कभी भी इस A को यहाँ 90 डिग्री की जगह पे तुमको नहीं लिखना, अगर ऐसा लिख दोगे तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। A आप यहाँ भी लिख सकते हो और यहाँ भी लिख सकते हो, पर A यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं वो हमारे बेटा एक्यूट एंगल्स के लिए डिफाइंड है, 90 डिग्री के लिए नहीं है यहाँ पे राइट एंगल के लिए। तो आप A यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो। अब B और C कहीं भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है कि अपना राइट एंगल कौन सा है, तो वो हम अपनी मर्ज़ी से लिख देंगे। तो जब cot A की वैल्यू 8/15 आ जाएगी तो एंगल A बेटा अपना ये है, और मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में कंटिन्यूसली आप लोग को बता रही हूँ कि अगर एंगल A यहाँ पर है तो इसकी ये जो अपोजिट साइड है, ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, और इसकी ये जो एडजेसेंट साइड है जो इस एंगल की, ये एडजेसेंट साइड ये आपका बेस होगा विद रिस्पेक्ट टू एंगल A। तो यहाँ पर cot A अगर 8/15 गिवन है तो इसका मतलब बेटा क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमको AB/BC का रेशो गिवन है 8/15। ये बात क्लियर हुई? और यहाँ पर आपको क्लियर है तो आप यहाँ पे एज रीज़न लिख देंगे कि एज cot थीटा इज इक्वल टू B/P। क्या ये बात क्लियर हो गई कि AB और BC हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिखे थे और यहाँ पर अपना रीज़न दे दिया कि ये हमने क्यों लिखे थे। तो अगर ये इस तरह से है तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा AB 8x के इक्वल है और BC 15x।
ये समझ में आ गई ना बात, जो मैंने बोली थी कि 8 और 15 हम नहीं लिख सकते, 8 और 15 नहीं लिख सकते, क्योंकि देखो बेटा अगर ये 16/30 होता और कैंसिल करते हैं हम लोग तो भी तो 8/15 आता ना। अब आपको मालूम ही नहीं है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में 8/15 लाने से पहले एक्चुअल में लेंथ कितनी थी, तो इसलिए यहाँ पर हम 8x और 15x लिखेंगे। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी तो देखा है ना कि अगर हमारे पास में 8:15 लिखा है तो हम एक साइड को 8x और दूसरी को 15x, मीन्स एक किसी वेरिएबल के मल्टीपल के फॉर्म में लिख देते हैं कि ये इतने टाइम्स हो सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पर याद रखनी है, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो अब अपने पास में ए बी और बी सी ये मतलब गिवन है और हम इनको यहाँ पे लिख लेंगे और इसके बाद अपनी पाइथागोरस यूज़ करके थर्ड साइड फाइंड करेंगे। जैसा हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं कि हमारे पास में रेशो दिया है, मीन्स राइट ट्राइंगल की 2 साइड्स दे दी हैं। अब राइट ट्राइंगल की 2 साइड्स दे दी हैं तो तीसरी निकालते हैं और फिर आप कोई भी रेशो फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ पर्टिकुलरली अपने को केवल साइन ए की वैल्यू निकालनी है बेटा, और किसकी, सेक ए की। ये अपन यहाँ लिख लेते हैं और अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। देखो फिगर बना हुआ है तो अपने पास में वैल्यूज़ अपने को मालूम है, बस पाइथागोरस लगाओ और काम शुरू। 2 मिनट के अंदर अभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्राइंगल ABC वी गेट। तो जब हम राइट ट्राइंगल में यूज़ करेंगे तो 90 डिग्री के अपोजिट है अपना AC², ये इक्वल आ जाएगा AB प्लस BC के। अब AC की लेंथ हमको फाइंड करनी है, AB की लेंथ दे दी है 8x, BC 15x। फटाफट स्क्वायर करो, 64 2 to 5, दोनों को ऐड कर देंगे, 64 और 225 289, इसका स्क्वायर रूट ले लो। तो ये अपने पास में AC क्या आ गई बेटा, 17x। 289 17 का रूट होता है ना, ठीक है, वो स्क्वायर होता है 17 का 289, तो AC की लेंथ आ गई अपने पास में 17x। अब तो कोई बड़ा काम बचा ही नहीं, अब हमको साइन ए और सेक ए निकालने हैं, तो बस वो हम फटाफट निकाल लेते हैं। मेन काम होता है अपने पास में पाइथागोरस यूज़ करो, यूज़ करके अपनी साइड फाइंड करो और लिख दो। अब यहाँ पर हमको लिखना है बेटा साइन ए, तो साइन ए फाइंड करने से पहले लिख देंगे हम साइन थीटा किसके इक्वल होता है, P/H, और P हम किसको कहते हैं, साइड अपोजिट टू एंगल, और H अपना हाइपोटेन्यूज, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। तो साइन थीटा की जगह अब अपने को साइन ए फाइंड करना है, तो देयरफॉर साइन ए की बात की तो अपने लिए परपेंडिकुलर यानी अपोजिट साइड BC ये है, तो यहाँ पे BC लिख देना, हाइपोटेन्यूज तो AC है ये लिख देना, और ये साइन ए अपना क्या आ जाएगा बेटा, BC की लेंथ है अपनी 15x, AC की लेंथ है 17x, x to x कैंसिल, 15/17 आ गया अपना पहला आंसर। अब दूसरा फाइंड कर लो, सेक ए। सेक ए किसके इक्वल होता है, सेक ए आपको मालूम है H/B, यानी हाइपोटेन्यूज पहले सेक थीटा लिखना था, डिवाइडेड बाय बेस यानी कि एडजेसेंट साइड। अब H यहाँ पर अपना AC है, एडजेसेंट साइड AB है, AC अपना 17x, AB 8x, x to x कैंसिल और 17/8। समझ में आ गया पूरा। अभी भी कोई दिक्कत हो तो बेटा वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ठीक है बेटा।